यूपी पुलिस ने आज से एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है। नाम है उसका ऑपरेशन अफसा। अफशा अंसारी यानी माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। यूपी पुलिस ने 29 मोस्ट वांटेड अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है। उसमें अफशा का नाम सबसे टॉप पर है। अफशा अंसारी के लिए यूपी पुलिस ने एक नेटवर्क बनाया है और कहा कि जो भी उसके बारे में जानकारी देगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत पिछले साल हो गई थी जब वो जेल में बंद था। जनवरी 2023 से ही अफशा अंसारी फरार चल रही है। उसे अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। आरोप है कि अफशा अंसारी मुख्तार जब जेल में था तो उसकी गैर मौजूदगी में उसका गैंग वही चला रही थी। अब से ठीक 2 साल पहले यानी 15 अप्रैल 2023 की बात है, जब माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, जो खुद भी समाजवादी पार्टी से विधायक रहा था और इन दोनों पर बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप था, दोनों को गुजरात की जेल से लाया गया था प्रयागराज और फिर उसका मेडिकल कराने के लिए मोतीलाल नेहरू अस्पताल लाया जा रहा था। उस वक्त मैं भी वहीं था। अचानक रात के 10 बजे कुछ लोग पत्रकार बनकर आए और इन दोनों की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के बाद से अतीक अहमद के परिवार की 3 महिलाएं, अतीक अहमद की पत्नी जो है वो, अशरफ की पत्नी जैनब और साथ ही अतीक अहमद की बहन नूरी, ये तीनों फरार चल रहे हैं। इनके लिए 6 राज्यों में एसटीएफ और यूपी पुलिस ने रेड किया। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और इन पर भी अलग अलग तरीके के इनाम रखे गए हैं। साथ ही अतीक अहमद का शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम, ये भी फरार चल रहा है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ यूपी के, तब गोरखपुर में अपनी पहली एक सभा में उन्होंने एक बयान दिया था कि अब यूपी में अपराधियों की जगह जेल में होगी या फिर ऊपर। एसटीएफ ने इस दौरान कड़ी कार्रवाई की, लेकिन ये जो महिला अपराधी हैं 3, मुख्तार अंसारी की पत्नी, अतीक अहमद की पत्नी, अशरफ की पत्नी और अतीक की बहन, ये चारों आखिर कहाँ गई? आखिर यूपी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ में ये चारों महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं? क्या इन्हें आसमान निगल गया फिर जमीन खा गई? आज बात करते हैं यूपी के डीजीपी रहे विक्रम सिंह साहब से। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो खुद ही यूपी के डीजीपी रहे हैं, एसटीएफ के भी अगुवा रहे हैं। नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? विक्रम सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज बहुत अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत बुलंद है बॉस। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे एक बात बताइए, जिस एसटीएफ के बारे में ये कहा जाता है और यूपी की योगी सरकार के बारे में कहा जाता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहां कहीं इनकाउंटर ना हो, उनके बारे में ठोको नीति कही जाती रही है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। ये जो 3 महिला, एक अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी हुई और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा, ये आखिर कहाँ ऐसी बात हो रही है? 6 राज्यों में टीम गई, एक लोकेशन भी मिला था मुख्तार की, माफ़ कीजिएगा, अतीक अहमद की पत्नी का कि उड़ीसा में है, लेकिन क्यों ये पकड़ से दूर है? क्या वजह हो सकती है? आदरणीय पंकज जी, इसका उत्तर मुझसे अच्छा आप दे सकते हैं। आपकी जो पकड़ कानून व्यवस्था और अपराध और अपराधियों पर है, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप याद करें कि जब खादिम शूज का एनकाउंटर हुआ था कोलकाता में एसटीएफ ने, तो अर्चना शर्मा नाम की मॉडल गुमगुत हो गई और आज तक उसका पता नहीं लगा अर्चना शर्मा कहां चली गई। दूसरा, ब्रजेश सिंह गिरोह के त्रिभुवन सिंह थे, वो भी 10 साल और मेरे कार्यकाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके लिए तमाम प्रयास किए गए, तब जाकर के त्रिभुवन सिंह गिरफ्तार हुए। आपने जिन आरोपियों का नाम बताया है, अपराधियों का नाम, महिला अपराधियों बताया है, ये सामान्य अपराधी नहीं है। इनकी संपत्ति हजारों करोड़ की है। अब ये संपत्ति, विकल्प 1, क्या ये संपत्ति इनके लिए विपत्ति बन गई है? विपत्ति बन गई कहीं ऐसा तो नहीं कि जब देखा मुख्तार, अतीक और अशरफ, ये इनकी मौत हो गई है तो हजारों करोड़ की लूट के लिए लोगों ने इन्हीं को ही निपटा दिया हो। इसकी संभावना 1 है। संभावना नंबर 2, बांग्लादेश, दुबई, नेपाल या कहीं और पलायन, या पूरी आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन अपना बदल करके। आप याद करें, बबलू श्रीवास्तव ने भी अपनी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करके सिंगापुर में सीबीआई ने उसको पकड़ा था, जब सिंगापुर पुलिस ने उसको इंटरपोल के जरिए आपको दिया था। तीसरा विकल्प यह है कि ये तब तक लाई लो करे, लेकिन मैं ये चाहूंगा, जब कभी आपने दावे किए हैं, आप कभी कामयाब नहीं हुए हैं। ऐसा ऑपरेशन जब चलता है तो बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। आपका चैनल, आपके सूत्र, ये हजारों करोड़ की मालकिनें हैं।
पहले तो ये पता लगा ले इनकी संपत्ति इनके नाम या क्लोज बेनामीदार कौन है और उसका लाभ कौन ले रहा है। जाहिर है इनका परिवार है। इनके परिवार के ऊपर अगर वांछित और होशियारी से, अब चूंकि घोषणा हो गई है कि हमने अभियान चलाया है, अब ये मान के चलिए कि अगर आप में कोई कामयाबी की संभावना भी थी, भगवान करे मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घोषणा के बाद पंकज जी हमने को कभी कामयाबी मिली है। ये बिल्कुल ही जैसे मैन ईटिंग टाइगर जंगल में रहता है कि वो जान नहीं पाता है कि कोई वो किधर जाएगा, किसके ऊपर आक्रमण करेगा, क्या करेगा, पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, नदी के किनारे है या झाड़ी में है। इस तरीके से ये ऑपरेशन, ये शातिर दिमाग के बहुत ही ज्यादा कुटिल बुद्ध के ये अपराधी हैं। इसलिए इनके ऊपर भी आपको कम से कम जो सर्विलेंस टूल्स हैं वो एआई और मशीन लर्निंग वाले होने चाहिए। इनके यहाँ आपको इनके पहले देखने चाहिए कि संपत्ति, सारा खेल संपत्ति का है। उस संपत्ति में बेनामीदार कौन है, उसका किराया, उसकी फसल, उसका लाभ, उसका लाभांश वो कौन ले रहा है, और जो ले रहा है उससे पूछा जाए भाई आपका किसके लिए ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। जी पंकज जी। सिंह साहब, अभी आपने एक बात कही कि हो सकता है कि ये जब तीनों फरार चल रही हैं, सिंह साहब एक चीज बीच में थोड़ा सा मैं वो कर रहा था, तो फरार जब चल रही हैं तो इस दौरान इनकी हत्या भी हो गई होगी, आप ऐसा कह रहे हैं? संभावना, मैं कह रहा हूं संभावना, जब करोड़ों का मामला रहता है तो ये भी उसमें शातिर दिमाग के लोग हैं कि अब अगर इनको, क्योंकि ये भी मानने को तैयार है कि ये जो भी महिलाएं हैं कितनी भी शातिर क्यों ना हो, अतीक, अशरफ और मुख्तार की बराबरी नहीं कर सकती हैं। तो विश्वास करके इन्होंने अगर किया होगा, इसकी भी संभावना होती है कि इनकी हत्या भी हो सकती है। मैं एक संभावना कह रहा हूं, और जब आप विवेचना करते हैं तो प्रत्येक संभावना प्रोबेबिलिटी पे आप पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3 इसके हिसाब से काम करते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे होगा कि मर चुकी हैं या जीवित हैं, इसके टेस्ट क्या है? इसके कुछ टेस्ट होते हैं। इसके टेस्ट ये होते हैं कि उनकी संपत्ति का लाभांश किसके पास जा रहा है, उनके रिलेशंस, और उनके पास किसी तरह का कोई खतो किताबत तो कर खुलेआम होता है, लेकिन बाकी जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, क्या किसी भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से, आप पंकज जी मैं बताना नहीं चाहूंगा, ऐसे रोग एप्स आ गए हैं मार्केट में जी, पुलिस और एसटीएफ भी उसके माध्यम से पता नहीं लगा सकती है। लेकिन जैसे उसामा बिन लादेन पकड़ा गया था मुखबिरी से, ये भी जब पकड़ी जाएंगी तो मुखबिरी से ही पकड़ी जाएंगी।